सुप्रभात। साधना के 3 स्तंभ, सत्संग, सतनाम और सदगुरु। साधना के 3 स्तंभ। नक्शबंदिया सिलसिले की जो साधना पद्धति है, उसका आधार स्तंभ 3 बातें हैं जिन पर हमारे सत्संग की नींव आधारित है, और वह सत्संग, सतनाम और सदगुरु। अब इस साधना पद्धति इन 3 बातों को लेकर चलती है, और यदि सही रूप में इसका अनुसरण किया जाए तो आध्यात्मिक चढ़ाई में कोई संदेह और भ्रम रहता ही नहीं। भ्रम तो तभी पैदा होता है जब साधक के अंतर में कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, और यह त्रुटि तभी उत्पन्न होती है जब साधक के अंदर असावधानी पैदा हो जाती है। तो असावधानी का तात्पर्य यह है कि सत्संग के जो भी नियम और सिद्धांत होते हैं उनमें तनिक भी ढील दी जाती है या मनमानी की जाती है, तो साधक के पथभ्रष्ट होने का भय रहता है। किंतु साधक इस प्रकार की असावधानी होने पर यदि अपने सदगुरु के सम्मुख उपस्थित हो जाता है तो फिर वो सब ठीक हो जाता है, और सदगुरु से ठीक प्रकार से साथ संभाल करके सही मार्ग पर ले आते हैं। तो जीवन को सार्थक और सदुपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि किसी महापुरुष को पथ प्रदर्शक या गुरु के रूप में धारण किया जाए। अब किसी भी कार्य को सिखाने वाले को गुरु कहते हैं, किंतु यहाँ तात्पर्य ऐसे गुरु से जो आध्यात्मिक रूप से हमारा मार्गदर्शन कर सके। अब ऐसे गुरु को सदगुरु, संत या महात्मा कहते हैं। आजकल के समय में ऐसे संत सदगुरु का मिलना सहज कार्य नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं है। लगन होनी चाहिए। जो मनुष्य सच्चे दिल से किसी बात के लिए कामना करता है तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो जब हम आध्यात्मिक विद्या को सीखने के लिए सदगुरु की खोज में निकले हैं तो कैसे जाने, कैसे पहचाने कि वो सदगुरु या संत महात्मा है या नहीं है? ये बड़े पते की बात है, क्योंकि एक काम सबके बलबूते का भी है भी नहीं। किंतु जब लगन, सच्ची लगन और चाह होती है तो ऐसे सदगुरु स्वयं ही आ पहुँचते हैं, क्योंकि उनको भी आवश्यकता रहती है कि हम किसी को जो सच्चा जिज्ञासु हो वो विद्या सिखाएं और अपना कर्तव्य पालन करें, या यूँ कहिए कि अपने गुरु द्वारा सौंपा कार्य करें। तो ऐसे संत, सदगुरु या सत्पुरुष कभी कभी और कहीं कहीं भी मिलते हैं। जब भगवान की प्रेरणा होती है तो सतलोक के वासी सत्पुरुष लोक कल्याण के लिए संसार में मनुष्य रूप धारण करके अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों का मार्गदर्शन का लाभ देते हैं। वो उन्हें बड़ी सरलता से अपनी शक्ति द्वारा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर कराकर सतलोक और उसके आगे भी आवश्यकता अनुसार ले जाते हैं। ऐसे सत्पुरुषों के साथ उठने बैठने और उनकी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने और उनकी आज्ञानुसार अपने जीवन को ढालने को ही सत्संग कहते हैं। तो सद्गुरु जीवन की सारी गतिविधियों को आवश्यकता अनुसार अपनी सामर्थ्य और शक्ति द्वारा उत्थान कर जीवन को उलटकर परमधाम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो सद्गुरु ही साधकों को सतनाम या नाम की विधि बताते हैं। अब सतनाम की देन उन महापुरुषों द्वारा ही प्रदान की जाती है जो सूरत शब्द योग या शब्द योग कहलाता है। यह संतमत की दीक्षा, शिक्षा दीक्षा में प्रचलित कर देती है, जिसके आदि संत श्री कबीरदास हुए। तो अब तो संतमत की न जाने कितनी शाखाएं प्रशाखाएं हैं जो इस देश देशांत में अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रही हैं। इस प्रकार ये आध्यात्मिक साधना पद्धति यद्यपि कठिन और दुर्लभ है, किंतु इसका लोप नहीं हुआ है। हाँ, इसके अनेक रूपांतर हैं और लोगों ने अपने अपने कुछ नवीन सिद्धांत जोड़कर अनेक संप्रदायों और पंथ को दे दिया। क्योंकि हमारी साधना पद्धति के तो ये 3 ही आधार स्तंभ हैं, सत्संग, सतनाम और सदगुरु, और इन्हीं 3 बातों को लेकर के चलती है ये साधना पद्धति।
और उसका सही अनुसरण किया गया है, क्योंकि आध्यात्मिक चढ़ाई में कोई संदेह और भ्रम नहीं रहता। तो साधक के लिए मुख्य बात यह है कि सदगुरु के सानिध्य में ही रहे और अलग अलग रहने पर अपनी दशा की, अपने अभ्यास की, अपनी साधना की पूरी जानकारी सदगुरु को देता रहे, और साथ ही स्वप्न में, पूजा में, ध्यान में कोई नई बात या कोई नया अनुभव या कोई चमत्कार दिखाई दे तो उसको तत्काल अपने सदगुरु को दिखलाए, बतलाए और अपने दैनिक धर्मों की बातों को अपनी डायरी में लिखता रहे और समय मिलने पर यह पत्र द्वारा सूचित करता रहे। यह अटपटा मार्ग है, अनदेखा है, तो पथ प्रदर्शक का मार्गदर्शन पग पग पर आवश्यक है। मार्ग में नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं आती, जिनको पथ प्रदर्शक ही जानता समझता है। तो साधक को निर्भय होकर सदगुरु की चरण शरण लेकर निष्कंटक मार्ग तय करना होता है, तभी हमारी साधना सफल और जीवन सार्थक होता है और हम धूमधाम तक पहुंच सकते हैं, तो साधना में ये आवश्यक है कि सत्संग किया जाए नित्य प्रति, गुरुदेव ने जो मंत्र या जाप दिया वो किया जाए और सदगुरु के संपर्क में रहा जाए। बस फिर आध्यात्मिक चढ़ाई में कोई संदेह भ्रम की गुंजाइश ही नहीं। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।